अगर पति पत्नी की लड़ाई होती है आपस में और आपको लगता है कि ज़्यादा बात बढ़ जाएगी, बढ़ रही है, और आपको ना ज़्यादा बात नहीं बढ़ानी, वैसे तो बढ़ानी नहीं चाहिए, जहाँ तक होता है कोशिश करनी चाहिए कि उसको हल निकाला जाए। लेकिन अगर किसी का पार्टनर सपोज वो समझदार नहीं है कि अगर आप बातों का हल निकालते, वो नहीं निकालता, वो फिर भी इस तरह से बोलते ही रहता, उसको इतना ज़्यादा माइंड नहीं है कि हाँ वो हम उसको सोल्व कर सकते हैं, तो आपको ही थोड़ा स्मार्टनेस दिखाना होगा। देखिए क्या होता है ना कि जब आप देखें कि लड़ाई बढ़ रही है तो आप ना उस टाइम पे या तो शांत हो जाइए, और जब पहले तो आग में ना पूरा मतलब पानी डाल दीजिए एकदम, कि उसको एकदम राख बना दीजिए। जब उसमें आप ठंडा एकदम आप नॉर्मल हो जाएंगे तो वो कहकर चुप हो जाएगा, चुप हो जाएगा। इन केस अगर आपका हस्बैंड या वाइफ नहीं होते तो आपको करना होगा कि आपको ना कोई फनी बात बोल दो, उन्हीं की जो बातें हो रही ना उसी को फनी वे में ले दो। हाँ, कोई भी उसी को मजाक में ले दो, जैसे कि कुछ भी वो कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, अच्छा, तो उस चीज़ को ना आप मजाक में ले दोगे ना, तो उस तरह से ना वो सामने वाला ठंडा हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप बोलते रहोगे वो भी बोलते रहेगा, उधर से आप भी बोलते रहोगे, तो इस तरह से लड़ाई बढ़ती रहेगी। और आपको लगता है कि यार क्या, एक बात होती है, बहस करने से कुछ होगा नहीं होगा, लड़ाई झगड़ों से कुछ होगा नहीं होगा, अपनी एनर्जी वेस्ट होती है, अपना माइंड खराब होता है, अपने माइंड में ना जो अच्छी चीज़ आती है ना वो भी निकल जाती है लड़ाई झगड़ों से। तो कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा कूल डाउन हो जाए। तो अगर फिर बाद में हम समझा सकते हैं कि इस तरह से मेरी बात कहने का मतलब ये था और हमें ऐसा करना चाहिए, देखो मेरे को ये प्रॉब्लम है और तुम मेरी ये प्रॉब्लम है, तुम इस तरह से कर सकते हो, और जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो मुझे बता दो, मेरे से जहाँ तक सही हो जाएगा मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगी। इस तरह से आप रिश्ते बचा सकते हैं। लेकिन ये नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव बुराई करते हैं, सबसे ज़्यादा जो रिश्तों पे जो जो प्रभाव पड़ता है ना, रिश्ते खराब होते हैं जब आप नेगेटिव बोलते हैं। जैसे आप बाहर बुराई कर रहे हैं तो वो रिश्ते ज़्यादा बिगड़ते हैं उस टाइम पर। अगर हम बाहर ना करें, किसी से भी ना करें, और आपस में ही वो लड़ाई झगड़े सुलटा लें, तो देखिए वो उन लोगों के लड़ाई झगड़े जल्दी से सुलट जाती है और प्यार बन जाता फिर से। लेकिन लड़ाई झगड़ा कहाँ ज़्यादा चलता है, जहाँ पर ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, बार बार वो भी उससे किसी से बुराई कर रहा है, वो भी किसी से बुराई करे, तो वहाँ पर वो बनती नहीं है। अब आपको पहले कोशिश करो कि आप बाहर ना बोलो, ना हस्बैंड बोले ना वाइफ बोले, किसी से भी बाहर बुराई करना बंद कर दो एक दूसरे की, जो है आपस में सुलटाओ, ना उसके मम्मी पापा का हो ना उसके रिश्तेदारों को, कोई आपस में किसी से कुछ नहीं कहना, क्योंकि इस तरह से आप दोनों की भी इंसल्ट होती है, इससे ना एक इज्जत कम हो जाती है। ठीक है, तो वो रेपुटेशन आपको नहीं कम करनी है। ठीक है, अगर होती भी है तो ठीक है, आपको सुलझाना चाहिए, क्योंकि देखिए आप कहीं भी जाओ ना, रिश्ते बिगड़ रहे हैं, रिश्ते बिगड़ रहे हैं, आप इस तरह से जाओगे दूसरे रिश्ते में जाओगे ना, वहाँ पर भी ऐसे बिगड़े हुए रिश्ते मिलते हैं। अगर आप सोचते हो ना कि मैं इसे छोड़कर वहाँ चले जाऊँ या मैं इसे छोड़कर उसे कर लूँ, तो वहाँ पर भी रिश्ते खराब ही मिलेंगे, क्योंकि आपका ना माइंड इतना खराब हो चुका है ना इन चीज़ों से कि आप ना किसी दूसरे इंसान से भी अच्छी बात नहीं कर सकते, क्योंकि माइंड के अंदर तो वही सब चीज़ें बैठी हुई हैं। जब आप किसी और से बातें करेंगे तो आपके माइंड में ना वही चीज़ें आएंगी, उसी तरह से लैंग्वेज निकलेगी, उसी तरह से बातें निकलेंगी, तो सामने वाला जो होगा और कोई इंसान होगा वो भी आपको ऐसे ही समझेगा। क्योंकि आपको ना घर से ही वो चीज़ें सुधार लो, जितना भी हो सकता है, मैं कह रही हूँ जितना भी हो सकता है, क्योंकि खुद को सुधारना, खुद की हैबिट चेंज करना, ये सबसे बड़ा टास्क है। ठीक है, खुद को बदलना, और जिसने बदल लिया ना समझो उसने सब कुछ पा लिया। तो हम खुद को बदल ले, देखो सामने वाले की गलती है, ठीक है, उसकी जितनी गलती है ना कोई बात नहीं, उसे रहने दो, लेकिन जितना भी आप खुद में सुधार कर सकते हो ना, कि मैं कम बोलूँगी, वो ज़्यादा बोलने से परेशान है आप कम बोलने लगो, वो आपके ज़्यादा मोबाइल देखने से परेशान है आप कम देखने लगो, पहले अपना घर का काम कर लो, या पहले अपना बच्चों का देख लो, जो अगर कोई हस्बैंड है साथ नहीं देते, थोड़ा बहुत काम करवा दो घर में, जिससे पत्नी खुश हो जाए। थोड़ा बहुत सपोर्ट करने में कुछ नहीं जाता है। अगर पत्नी की तबीयत खराब है तो वहाँ कोऑपरेट कर लो, वहाँ पे उसके लिए थोड़ा कुछ बना दो या थोड़ा रेस्ट करा दो। इस तरह से कहीं जाना है तो ले जाओ। पत्नी को भी चाहिए कि
कोई बात नहीं, अगर पति कुछ कह रहे हैं बनाने के लिए वो बना दो। और पैसे देखो, पैसे में क्या, पैसों की जो प्रॉब्लम होती है वो जब होता है जब पति ज़्यादा ही हिटलरपंती दिखाता है, तो वहाँ पर पत्नी फिर उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। आप पत्नी को पत्नी का दर्जा दो। वहाँ पर जब आप पत्नी को दर्जा दोगे, उसको हैंड ओवर करोगे, तो उसको चिंता रहेगी इतने मेरे पास पैसे हैं, मुझे ही देखना, मुझे ही खर्च करने हैं, मुझे इसमें से बचाना है। आपको एक लिस्ट बना लो कि ये मुझे लाना है, ये करना है पूरे महीने का इस तरह से, और इतने पैसे बचा के रखने हैं। तो इस तरह से देखो, अगर आप पत्नी को इज्जत दोगे, अगर आप सिर्फ उससे घर का काम करवाओगे, उसे कोई हक नहीं दोगे, किसी चीज़ का हक नहीं दोगे, तो फिर वो मन से नहीं करेगी, या उसकी हर चीज़ में आप कमियां निकालोगे। उसने एक दिन खराब बना दिया, उसे अच्छे से मतलब थोड़ा प्यार से बता दो कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ऐसे बन गया और इस तरह से बन गया। लेकिन हर वक्त हर चीज़ में कमियां निकालना, उसकी हर चीज़ को नेगेटिव बोलना, ये सबसे ज़्यादा रिश्तों को ख़राब करता है। क्योंकि आप पूरे दिन किसी को ना डिमोटिवेट करेंगे, तो वो आपके लिए अच्छा खाना, अच्छा काम कैसे करेगी, या घर में साफ सफाई कैसे रखेगी? वो नहीं रखेगी, नहीं रख सकती। जिसको बस किसी भी चीज़ पे आप उसको कभी तारीफ नहीं करोगे, उसने अगर कोई अच्छा काम किया उसकी तारीफ भी करो, अगर उसने कोई गलत काम किया तो उसे समझाओ भी, लेकिन तारीफ भी करो। इसी तरह से पति अगर कोई गलती कर, देखो क्या होता है ना, आप ना ये जो बाहर तो आप लेडीज जो होती है उनको तो इतनी इज्जत देते हो, चाहे वो कुछ भी ना हो आपके सामने, लेकिन और पत्नी की इंसल्ट करते हो, तो वो कैसे होगा बताइए? वो कैसे इज्जत करेगी? मतलब उसको इंसल्ट नहीं लगती, उसकी इंसल्ट नहीं होती उसमें। जो सब दुनिया जाए भाड़ में, ये बताइए कोई बुरा माने या भला माने, पहले आप पत्नी की इज्जत होती है। अगर गलत है तो आप अलग बैठकर बातें कर सकते हो कि यहाँ पे तुमने गलत बोला इसमें, लेकिन किसी के सामने पत्नी की इंसल्ट करोगे तो फिर वो इज्जत नहीं करेगी, और रिश्ते इसीलिए ही बिगड़ रहे हैं। देखो, ये तालमेल बैठाना होता है, वो भी अपने घर छोड़ कर आइए, और तो यहाँ के लोगों को भी उसको अपना समझना चाहिए। और यहाँ पर माँ बाप का एक अधिकार थोड़ा कम हो जाता है पत्नी के आने से, तो आपको पत्नी उनकी भी, सास ससुर की, उनकी भी इज्जत करनी चाहिए कि चलो इन्होंने पैदा किया, पाला पोसा बड़ा किया, तो मुझे भी इनकी इज्जत करनी चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन ना तो ये सोचो कि वो आ गई है तो सिर्फ ये नौकर है, यही बनाएगी, यही करेगी, यही सब करेगी, और मतलब आप कुछ भी ना करो और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दो और ये करो, ताने मारो, वो ये चीज़ें गलत है। प्यार से रहो, प्यार से समझो एक दूसरे के रिश्ते को। अगर एक तरफ से आप अगर कुछ चीज़ें गलत हैं तो उसको सही कर सकते हो, कर सकते हो। अगर जैसे कि पेंसिल से बच्चा लिखता है ना शुरू में, तो क्या होता है, उसकी जो होती है गलतियां वो मिटा मिटा के सही करना सिखा देते हैं, है ना। बच्चों को स्कूल में छोटे छोटे जब पहले पहले आपका रिश्ता बनता है तो उसमें जो गलतियां होती है आप उसको मिटा मिटा के सही करते जाइए। इससे क्या होगा, आपको सही लिखने की आदत पड़ जाएगी, पता चल जाएगा क्या स्पेलिंग है क्या नहीं। इस तरह से आपको पता चल जाएगा आपस में कैसे रिश्ते, एक दूसरे का नेचर व्यवहार कैसा, तो आप उसको संभाल लेंगे, ठीक है, उस तरह से। लेकिन जब आप पेन से लिखेंगे फिर वो कटेगा ना, बिटेगा ना, ही कुछ होगा उसका। इसी तरह से रिश्ते ज़्यादा बढ़ जाएगी बातें तो फिर वो नहीं सुलझेगी। इसलिए आपको शुरू से ही धीरे 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 उन्हीं को वहीं से जहाँ जिसकी भी गलती होती है उसको मिटा मिटा के सही करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप रिश्ते को सुधार सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और किस तरह की आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बताइए, कोई सजेशन चाहिए तो बताइए। थैंक यू।